और प्रीमियम कितने का है? 10 रुपये का 20% कितना होता है रमन? 20 रुपीज, 2 रुपये प्रीमियम। तो 10 का शेयर कितने में बेचा? 12 में। देखो बेटा, एंट्री के पेज पर जाने से पहले आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मुझे एक बार समझा दीजिए करना क्या है, कब शॉर्ट पीरियड करना है, किसने नहीं दिया, कहाँ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये सब मेरे वर्किंग नोट के टेबल पे आता है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस चीज़ तक जाने के लिए। वो एंट्रियाँ रटी थी मुझे 8 की 8 एज इट इज दिखिए, इसी में एरियर, इसी में डिस्काउंट, इसी में प्रीमियम, इसी में एडवांस, सब इसी में। यहाँ से सब चीज़ें हटा दीजिए, ये सारे वर्ड्स हटा दीजिए, कॉमन वर्ड चलते हैं, सारी एंट्री कट कॉपी पेस्ट होती है, प्रिंटेड होती है। कॉल सिनेरियो तो वर्ड है, एडजस्टमेंट है, जहाँ डेबिट नहीं होगा वहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे लाइक दैट। एंट्री से थोड़ी करना बेटा, एंट्री में कमांड बोलती है अपना बंद हो जाती है अगर आता नहीं है तो। बुक में इसके 2 केस हैं, ये 8 एंट्री का बोर्ड पे कब से है? पहली क्लास से जब मैंने शुरू किया था बताया था रिसीव ड्यू, रिसीव ड्यू, रिसीव ड्यू। अब इसमें क्या डालना है? रेड पेन से कॉल इन एरियर और रेड पेन से कॉल इन एडवांस प्रीमियम का क्वेश्चन है मोहित, किसका क्वेश्चन है? शुरू से पढ़ा तो है तुमने, शुरू से पढ़ा है ना? अब ये शुरुआत है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो अभी आपको इनसे इन 8 एंट्री से तो नहीं डर लग रहा है ना कि कॉन्फिडेंट की एंट्री से डर लग रहा है? कोई है बोलो ना, किससे डर लग रहा है आपको? इससे डर लग रहा है? छीनने की एंट्री आती है, छीनने पीयूषी, छीनने की एंट्री में कैपिटल डेबिट होता है। जो जो कॉल नहीं पे करते उन्हें ब्लैक पेन से लिखा है मैंने, इन्होंने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो मैंने छीन लिया। छीनने को हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीटेड, पूरा वर्ड है। शेयर फॉरफीटेड, इसी को हम एसेट पर बोलते हैं शॉर्टकट। अब 300 इशू किया था 60,000 शेयर और आप देख पा रहे हैं सब्सक्राइब कितने शेयर हुए हैं? कोई बता सकता है कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? 75। सबको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा दिखा क्या 75? अब मैं चाहूंगा सब थोड़ा सा बोले, है ना? ये मंडे घर पे जाके तो पेरेंट्स कहते हैं बहुत चिल्लाते हैं, खाना फेंकते हैं। इधर देखो जरा, कितने इशू किए थे? कितने इशू? बिलाल बोल तेज, कितने इशू किए थे और सब्सक्राइब कितने हुए? सब देख पा रहे हो? 75 सब्सक्राइब हो रहे हैं। गर्दनी ला दो, इतना मैं समझ जाऊँ बोल रही हूँ। ठीक है, 75,000 जो शेयर्स है उसकी 3 कैटेगरीज बना देता हूँ, जैसे आपने मुझे लिख के दिए। पहली कैटेगरी है लिस्ट 1। प्लीज बच्चों ध्यान देना, लिस्ट 1 की कैटेगरी में ये 1 की कैटेगरी है। इस 1 की कैटेगरी में 40 मांगने वाले को कितना दे रहा हूँ? 40 ही दे रहा है। फुल एलोकेशन 40 को 40 दिए, 95 का 75 का हिसाब बता रहा हूँ। 40 को तो 40 दिए और 25 को कितने दिए? 20। सेकेंड कैटेगरी में 25 मांगने वाले को 20 दिए। तो देखो इधर 40 दिए थे, इधर 20 दिए थे, खत्म हो गए ना आपके पास शेयर? कितना इशू किया था? आप देख चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी जो आपकी है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे फुल एलोकेशन है, ये पूरा फुल FULL फुल, और ये प्रोराटा और ये रिजेक्ट। क्यों? आपको पता है 10,000 बचे हैं, 40 और 20 65, 65 और 10 75। 10,000 वाले को क्या आप शेयर दे पाएंगे? आपको खुद को पता होना चाहिए, दे ही नहीं सकते। 40 को 40 दे दिए और 25 को 20 दे दिए तो बचेगा, खत्म ही हो गए। तो 10,000 शेयर को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगर आप बुक को फॉलो करते हैं तो बुक ने एक बहुत बड़ी टेबल बना रखी है, और जानते हो मेरे मेथड से अभी तक मैंने टेबल शुरू ही नहीं की। मैं टेबल कब शुरू करूंगा मैं आपको बताऊंगा।
टेबल की शुरुआत में तब करूंगा जब 2 प्रोराटा होंगे, 20 को 25, जैसे 25 को 20 दे दिए, 30 को 20 दे दिए, ऐसे करेगा ना तो मैं टेबल बनाऊंगा। वरना सिंगल, एक फुल है, एक प्रोराटा है और एक रिटर्न है, तो मैं कभी टेबल नहीं बनाऊंगा। कभी क्वेश्चन को लेंदी नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन को सिंपल ही चलने दे रहा हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं चाहता तो टेबल शुरू से शुरू कर देता, लेकिन वो अननेसेसरी मेरी टेबल बनाए बिना भी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा दैट इज ओवर सब्सक्राइब बेस्ड, और ओवर सब्सक्राइब कंडीशन को डील करने के 3 ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं। एक्सेस मनी को रिफंड करना, प्रोराटा करना, पार्टली रिटर्न, पार्टली प्रोराटा। भाई साहब ने 2 ही फॉर्मेट फॉलो किए हैं। पहला फुल एलोकेशन किया है, थोड़ा पार्टली प्रोराटा किया है और रिटर्न किया है, तो पार्टली प्रोराटा और पार्टली रिटर्न। इसने थर्ड मेथड ऑफ किया है, थोड़ा सा प्रोराटा कर रहा है, थोड़ा सा रिटर्न कर रहा है, बाकी को पूरा एलोकेशन कर रहा है। जिनसे पूरा पैसा लिया है बेटे उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। टेंशन उस बात की कि जिस बच्चे के मैंने पैसे लिए, जिस बच्चे से शेयर के पैसे लिए, उसे पैसा तो वापस ही नहीं कर रहा। तो आपको पता होना चाहिए उस एक्सेस मनी का आप क्या करने वाले हो। बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, बच्चे मेजर क्वेश्चन में नहीं कर पाते। आज से आप टारगेट लीजिए, ये 5 क्वेश्चन जहाँ से मैंने शुरू किए इस पेज के कॉर्पोरेट इशू के बाद से उन 5 क्वेश्चन को टारगेट लेके करिए। आप घर पे नहीं कर रहे, इसका मतलब जो बच्चे कर पा रहे हैं वो उन्होंने आगे से आगे कर रखे मुझे दिख रहा है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनका एक रीज़न है, कहीं ना कहीं गैप है। ये एंट्री ऐसी एंट्री है जो हमने ऐसा नहीं कि हमने क्या नहीं पढ़ा। पता है आपने क्या नहीं पढ़ा था? आपको मैंने पहले मेथड पढ़ा ही दिया था, दूसरा आपने नहीं पढ़ा था परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें वो नहीं है। अभी था बिल्डिंग खरीदना और पेमेंट करना, वो उससे रिलेटेड है। वो टॉपिक आपका छूटा हुआ है जो संडे की क्लास में आपने कवर किया था। जो पार्ट अभी छूटा हुआ है वो वेंडर परचेस कंसिडरेशन का है, जिसमें आप कोई एसेट बाय करते हो, वेंडर को शेयर से पेमेंट करते हो, जो कि आपने देखा कितना आसान था। तो इसमें ये मत कहो कि 8 एंट्री तो आती नहीं है, एडेड क्यों बीच में आ रहा है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको मैं बता दूं ये ओवर सब्सक्राइब कंडीशन है। ओवर सब्सक्राइब कंडीशन एप्लीकेशन में 4 एंट्री बनाती है। अभी हमने कल की क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। मैंने क्या कहा था आपको, मैं 4 की जगह क्या करूंगा, केवल बुक की तरह 2 एंट्री करूंगा। एक किसकी होगी, एक किसकी होगी रिटर्न की, और एक किसकी होगी एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। रिटर्न के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं सर? अगर आप लौटाओगे तो क्या लिखेंगे? बैंक। और आगे की कॉल पे ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट। बच्चों इसे एडवांस नहीं बोलते। अगर एडवांस बोल रहे होते तो उस पर ब्याज बन जाता। आप पूछोगे अनूप सर एप्लीकेशन की मनी पर अगर किसी ने आगे का पैसा दिया है तो उसे आप एडवांस क्यों नहीं लिख रहे? सेबी ने कहा है इसे एडवांस नहीं माना जाएगा। अगर एडवांस लिखोगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या लिखना है? कॉल का नाम। आपको एप्लीकेशन का पैसा कौन सी कॉल पर ले जाना है? तो इसका मतलब आपको एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। आप में से ऐसा कोई होल्डर है जिसने आगे की कॉल भी चुका दी है, तो प्लीज मेक श्योर अगली कॉल पर आप ना दें। ऐसे ही वो होल्डर है जिसके पैसे आप आगे की कॉल पर ले जा रहे हैं, और वो होल्डर ये है जिसको 25 मांगने पर आप कितना दे रहे हैं? 20। तो इसका मतलब कितने शेयर का पैसा आपकी टिप्स को होना चाहिए बेटे? 5000 की एप्लीकेशन मनी आपके पास है। ध्यान रखना इस चीज का। आपने इस कैटेगरी को 25 के कितने दिए? 20। जिसको तो वापस कर रहे थे तो बैंक में आ जाएगा। और वो एक्सेस मनी वाला कहाँ से पता लगेगा? वैसे तो वो बैलेंसिंग फिगर से पता लग जाता है, लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहने चाहिए। इसमें तो कोई एक्सेस नहीं है, इसको तो दिया ही नहीं शेयर का, तो पैसा वापस होगा। तो एक्सेस मनी किसके हमारे पास है? इन 5000 होल्डर के पैसे मेरे पास पड़े हैं एज ए कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए कितना पैसा मैं आगे की कॉल पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। सर एलोकेशन लिख दीजिए एक बार। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए की, लो एप्लीकेशन ही 5 की है जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम, तो 3 + 2 रुपए लिख दूं क्या? ठीक है, मेरे मर्जी में कहीं पे भी प्रीमियम मांग सकता हूँ। आप ये नहीं कह सकते सर अलॉटमेंट में मांगते थे, आप एप्लीकेशन पे क्यों मांग रहे हो? चारों कॉल पे भी मांगी जा सकती है। कंपनी का पैसा है, आपसे चुरा नहीं रहा, बोल के मांग रहा है, कहीं पे भी मांगी जा सकती है, मत कहना। और मैं आपको बता दूं प्रीमियम और डिस्काउंट जिस एंट्री को इफेक्ट करते हैं वो कौन सी है, इतनी समझ होनी चाहिए। तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। मतलब मैं 8 एंट्री को मिक्स नहीं कर रहा, मैं अलग कर रहा हूँ। रिसीव की एंट्री एरियर और एडवांस बनाएगी,
और ड्यू की एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट डिस्काउंट रहेगा। डिस्काउंट आपके कोर्स में ही नहीं है, तो प्रीमियम अगर किसी एंट्री को इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो कौन सी एंट्री होगी? ड्यू। वो ड्यू एंट्री वेदांश एप्लीकेशन हो सकती है, वो अलॉटमेंट हो सकती है, वो फर्स्ट कॉल हो सकती है, वो फाइनल। देखता हूँ क्वेश्चन में किस कॉल पर एप्लीकेशन प्रीमियम मांग रहा है, तो देख लो एप्लीकेशन प्रोसेस पे प्रीमियम आ गया। अलॉटमेंट जितनी एंट्री कम होगी उतनी अच्छी है, 2 एंट्री बच जाएंगी आपकी, फर्स्ट ही फाइनल कॉल बन गई। एक 3 रुपए का है और एक 4 रुपए का। आप देख पा रहे हैं 4 और 3 7 और 3 10, क्या आपको 10 रुपए दिख पा रहे हैं? नहीं। कल्पिया अच्छा जी सर, हो गया 12। ऐसे पढ़ेंगे अंडरलाइन वाले तो 10 एंड प्रिंसिपल वैल्यू इज 10 एंड एक्स्ट्रा मनी इज 2। और वो कौन से कॉल पर है? एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री में जाकर लिख देना। लो ये भी बाकी था, 4 चीजें आ जाएंगी अब तो अनुसार। शेयर प्रीमियम, टू बैंक, टू शेयर, आराम से ब्लैक पेन से लिखता हूँ, फिर कहोगे लिख भी नहीं रहा। बेटा ये 1 नंबर की एंट्री है, क्योंकि ये एक एंट्री नहीं है, 3 एंट्री है। लौटाने की एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन टू बैंक। आगे की कॉल पर ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। और प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री क्या होती है? ड्यू एंट्री में प्रीमियम आएगा। किसी को डर लगा? भरना कैसे वो मैं बताऊंगा। क्या एंट्री में डर लगा वेदांश? रिलैक्स बिलाल बोलो। वही एंट्री वही कॉमन थी, आपने प्रीमियम वर्ड जोड़ दिया। प्रीमियम कौन सी एंट्री को अफेक्ट करता है गुरजो? ड्यू करने का। डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। और क्या करना? लौटाने की एंट्री क्या होती है? नहीं, टू बैंक। और आगे की ट्रांसफर करने की एंट्री। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस की 3 एंट्री करनी है। ड्यू करने वाली 3 एंट्री होती है, पहली ड्यू, दूसरी रिटर्न, चौथी एक्सेस ट्रांसफर। सेबी का नियम है कि एप्लीकेशन मनी कौन से कॉल पे जाएगी? सर ऐसा क्यों करती है? ताकि वो ये कहती है बेटा सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल में 1 से 1.5 महीने का डिफरेंस होता है। पैसा लौटाने की प्रोसेसिंग बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है। अभी तू लौटा रहा है 2000, जैसे मैं महीने के 2000 वापस कर रहा हूँ और महीने से अगले महीने कह रहा हूँ तू 5 दे दे, तो सर कहते हैं ना सर 3 ले लेते ना मुझसे। एडजस्टमेंट सुना है ना आपने? आप बचपन से क्लास किसी शॉप पे जाते हो तो एडजस्टमेंट करते हो ना। 100 रुपये कम रह जाते हैं तो 100 रुपये अगली बार ले लेते हो, आपके कम होते हैं तो आप दे देते हो, उसके कम रहते हैं तो वो अगली बार एडजस्ट कर लेता है। इसी को तो एडजस्टमेंट कहते हैं ना। हम दोस्ती यारी में एडजस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी में भी एडजस्टमेंट हो रहा है। सेबी ये कहती है कि लौटाने की प्रोसेसिंग बार बार लेना देना मत करो। एक होल्डर से कनेक्टिविटी एक बार की थोड़ी है, 4 बार की है। कितनी बार जमा कराएगा वो आपके पैसे? 4 बार। अगर बंदा एक बार नहीं दे पा रहा तो अगली बार दे देगा। अगर आपके पास उसके पैसे पड़े तो उसे कह दो घबराओ मत, अगली कॉल पर उसे रिमाइंडर दे दो कि दैट मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड द नेक्स्ट कॉल। तो जब नेक्स्ट कॉल बनेगी तो रिमाइंडर में उसको बोल देना इतना एडवांस पड़ा है, ये माइनस करके पेमेंट कर दो। अब अगर कंपनी पे बनता है उसकी जिम्मेदारी, तो कंपनी आपको रिफंड कर देगी, रिफंड का चेक लगा देगी। अगर मान लो आपकी अगली कॉल सपोज करो महीन को मुझे 1000 की देनी थी और महीन के 2000 मेरे पास पड़े, तो 1000 काट के महीन के 1000 का चेक रिफंड कर दूंगा। तो महीन के पास जब लेटर आएगा तो 1000 उसके अकाउंट में रिफंड का चेक बन जाएगा। अगर कम पड़ता है तो कंपनी ले लेगी और ज़्यादा पड़ता है तो लौटा देगी। लौटाने की प्रोसेसिंग आप सभी को पता है ना बच्चों? जैसे पैसा लेना जानते हो वैसे लौटाना भी जानो। बैंक के एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन टू बैंक। ये 3 एंट्री है बच्चे। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई, ये रिटर्न करने की एंट्री हो गई और ये एक्सेस ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं भी एक अच्छा बच्चा बनूँ, मैं भी वैसा बच्चा बनूँ जैसे टॉपर बनता है, तो मैं भी वैसी एंट्री करूँगा जो बुक में अवेलेबल है। आप मुझे एक्स्ट्रा मत सिखाओ। 2 एंट्री होती है तो आप 4 क्यों सिखा रहे हो? क्या आप इन 3 एंट्री को मिक्स कर सकते हो बच्चों? गुरजोत, ये एंट्री किसकी हुई? ये एंट्री किसकी हो रही है आपकी? ड्यू की। ये किसकी एंट्री हो रही है? एक्सेस रिटर्न। जिसका पैसा, जिनको शेयर होल्डर नहीं बनाया उनका पैसा क्या होगा? नीलाक्ष वापस करेंगे।
और अगर कोई पैसा बच जाएगा तो वो कौन सी कॉल पे जाएगा? अलॉटमेंट। ये नरेशन लिख दी मैंने, मतलब ये मिक्स एंट्री है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आप तीन नरेशन थोड़ी लिखोगे, तो आप यहाँ लिखोगे अलॉटमेंट एडजस्टेड, सॉरी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब एडजस्टेड में तो वो रिटर्न भी होगी और आगे भी जाएगी, तो इसकी नरेशन क्या लिखोगे? 3। एक ही नरेशन आएगी, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कैसे? कुछ ड्यू कर दूंगा, कुछ लौटा दूंगा और कुछ अगली कॉल पर सेबी के नियम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्वेश्चन क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ निकले। आपको पहले ये सिखा दूँ एक एंट्री। चलो पहले एक पे कमांड करते हैं, फिर एरियर पे शुरू करेंगे। पहली एंट्री मेरे गुरु मेरे टीचर ने कहा था कि पहली एंट्री सब्सक्राइब से होगी। तो सब्सक्राइब कितना है? 75 और 60। 75 रुपये, 75,000 होल्डर से कितने रुपए मांग रहे हैं? 5। 3 रुपए प्रिंसिपल और 2 रुपए प्रीमियम। तो 75 इंटू 5 कितना होता है? 3 लाख। जितने से क्रेडिट किया था उतने से क्या कर रहा हूँ? सबको दिख रहा था कि 75 ड्यू करने की एंट्री किससे होती है? दूसरा ड्यू करने की एंट्री किससे होती है? इन दोनों में से जो भी कम है उससे। तो 60 कम है, 75 कम है। 60,000, 2 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए प्रिंसिपल वैल्यू। 6 3 जा 6 2 जा कितने लाख रुपए एडजस्ट हो गया? 3,75,000 लेके बैठी है कंपनी। हिसाब दे, सेबी मांग रही है, हिसाब बताओ क्या किया? सर ऑफिशियली मैं जिनका पैसा रोक सकता था वो इश्यूड के इक्विवेलेंट था। इश्यूड कितना है? 60,000 और कितने रुपए रोक पाओगे? 5। तो 6 5 कितना होता है? 30, यानी 3 लाख रुपए तो सीधे सीधे कंपनी को बनते हैं। अब जिनको लौटाया वो कितने होल्डर है? 10,000 होल्डर को उनके 5 रुपए वापस कर दीजिए। कितना बना? कितना बैलेंस हो गया अब अपना? अभी भी कंपनी कह रही है ना 2500 और पड़े तेरे पास। सर कैसे? हिसाब लगाओ जरा। 5,000 याद आ रही पिक्चर? 25 के 20 शेयर दिए, जिन्हें 25,000 इंटू 5 आपको दिया था, आपने 20,000 इंटू 5 लिया है, तो आपने 5,000 इंटू 5 अपने पास रख रखा है। आप में से अगर ये कोई भी होल्डर होता ना तो हिसाब लगा के बैठा होता भी कैलकुलेटर में, मेरे कंपनी के पास 5,000 पड़े और 5,000 इंटू 5 पड़े तो मेरे 25,000 कंपनी के पास पड़े, लेना है लेना है लेना है, याद रखूंगा। तो कंपनी को क्या आपको पता है कंपनी के पास इस कैटेगरी के कितने पैसे पड़े हुए? जी सर। अगर आप होंगे भी हैं तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, और अगर स्मार्ट बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए एक्सेस मनी 25 ही आएगा। इसको आपने 40 के 40 शेयर दिए तो इसका कोई एक्सेस है? नहीं। 10,000 को उनका पैसा वापस किया तो इनका कोई एक्सेस है? नहीं। तो फिर किन के एक्सेस की बात कर रहे हो? 25 को 20,000 शेयर देने की, तो 5,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एज ए एडवांस पड़ा है जो अगली कॉल पर एडजस्ट होने जा रहा है। जानते हो बच्चों, ये पैसा मैं बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकता हूँ 25,000, और ये मैं अगर स्मार्ट हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ 25 को 5 दिए थे तो 5 जाके 5 रुपये ही। मैं मल्टीपल करके भी बता रहा हूँ, मैं आपको रटना भी सिखा रहा हूँ और आपके अंदर का डर भी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आता है वेदांत। क्यों हंसी आ रही है? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो उसमें आना चाहिए। सर वो बोल रहा है कि 200 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी पहले से लेना चाहिए, तो कॉल से एडवांस में ये अब आप यहाँ देखो, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। A shareholder who holding the 200 shares were allotted on the list 1 paid full amount along with the allotment money.
एक होल्डर है 200 शेयर होल्डर, 200 शेयर वाला शेयर होल्डर है, उसने अपनी अलॉटमेंट मनी भी पे कर एक होल्डर है 200 शेयर 200 शेयर है जिसके पास, उसने क्या किया, अपनी 4 रुपीज उठाकर कहाँ दे दिया, तो अलॉटमेंट में उसने कॉल से एडवांस कर दिया 200 इंटू 4। उसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी उठाकर कहाँ दे दी, तो जब आप रिसीव की एंट्री करें प्लीज कॉल से एडवांस लिख देना 200 इंटू 4। कौन सा होल्डर है जो आपको आगे पैसा दे रहा है, सर जो आगे वाली कॉल है उसका पैसा यहाँ दे रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। होल्डर होल्डिंग द 200 शेयर पेड फुल अमाउंट विद द अलॉटमेंट मनी, अच्छा फाइनल कॉल करना अलॉटमेंट मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा था उसने उठाकर कहाँ दे दिया, यहाँ। तो जब आप रिसीव करें तो प्लीज 200 के 4 रुपए भी रिसीव कर लेना, किस नाम से, कॉल से एडवांस कर जी। आगे आगे चलने दो। Another shareholder holding the 600 share failed to pay the amount due on call, और 600 शेयर होल्डर ने आपको 4 रुपए देने से मना कर दिया, दैट इज एरियर। एक तो एरियर है और एक एडवांस है इसने ये पैसा यहाँ दे दिया आपको, अलॉटमेंट पे मतलब आपके दिमाग में लिस्ट तो बने, सर इस होल्डर है इसने यहाँ का पैसा उठा के यहाँ दे दिया, तो एडवांस यहाँ आएगा, वहाँ नहीं आएगा, 200 इंटू 4 एडवांस आएगा, कितने रुपए का एडवांस हुआ, 500 रुपये और 600 ने इस कॉल पे पैसा देने से मना कर दिया। चलिए इशू बाद में करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। सर ड्यू तो सबसे करते हैं, ड्यू की एंट्री किससे होगी, विच एवरेज प्लस 60,000 से 3 रुपए लेने की, 180 बैंक अकाउंट डेबिट, अभी मैं छीना छीनी अभी कर देंगे। बच्चों पहले कैलकुलेशन कर लेते, 1,80,000 से डेबिट है, देखना जल्दीबाजी मत करना, यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट भी हो रहा है, 1,80 में से 25 से तो क्रेडिट हो चुका है, तो और कितना बचा, कितना बचा, 155,000 तो ये एंट्री कितने से होगी, आपको प्रूवन 155 करना है, क्या सभी ने पैसा दे दिया, सबने पैसा दिया, वहां से कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, एरियर तो नहीं है ना बेटा, एडवांस है अनूप सर, लिख देते हैं कितने का एडवांस है, 800 रुपये का सर ये बंदा यहाँ वाला बंदा यहाँ पे कर रहा है, कर लो ले लो, पैसा मिलना किसको बुरा लगता है, ले लो। जानते रिसीव की एंट्री कितने से हुई है, 55,800 सर आपका डेबिट बराबर क्रेडिट का हुआ, 1,80 से डेबिट है, 25 से क्रेडिट है, 1,55 से क्रेडिट है, डेबिट बराबर क्रेडिट है। जब बच्चे को ये पता होता है कि इसने डेबिट को क्रेडिट के इक्विवेलेंट किया है तो कोई इसको हिला नहीं सकता, वो दूसरे वाले को गलत कहेगा, आप अपने आप को कहेगा मैं ठीक हूँ, क्योंकि 25 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 1,80 से मांगा था, 25 मुझे एप्लीकेशन पे मिल गए, आप में से कोई एक बंदा था जिसने मुझे एडवांस दे रखा है, उसका पैसा मैंने रोक रखा है, सेवी का नियम है देख लेना लो कितना मांग रहा है, तो मैंने कहा 1,80 मांग रहा हूँ, 25 मिल चुके हैं, तो 1,55 और चाहिए, कोई एरियर होता तो एरियर भी लिख देता, और एरियर क्या लिखता है, डेबिट, और एडवांस है तो क्या होता है, क्रेडिट। आपको पता लगा क्या है, हाँ एक बंदा है जिसने अपने 200 रुपए की आगे की कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो अलॉटमेंट पर 4 रुपए 200 वाले ने दे दिए। किसी को डर लगा,
जानते हैं कौन सी कॉल का पैसा आ गया? फर्स्ट एंड फाइनल जब पैसा लेते हो ना बेटे, इतनी समझ तो होनी चाहिए वो कौन सी कॉल का पैसा है, ये कौन सी कॉल का पैसा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी एक तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल चुका है, दिया। यहाँ मत कहना मेरे को 800 नहीं मिले, दे तो दिए। कितनी बार लेंगे? 800 रुपये कमाएगा यहाँ रिसीव की एंट्री में, क्यों? आगे नहीं रखा है। और ये एक और 600 वाला तो देगा ही नहीं। चलो एंट्री देखना क्या होने वाली है। यानी कौन बोल रहा है लड़का? लक्ष्य, वेरी गुड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब हमारे सर में पढ़ाते थे और मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब जिसको समझ में नहीं आता था वो कहते थे अब तू बैठ जा, तू पढ़ा दो, तो मैं उनको समझा देता था। वैसे आप भी करो, मेरा पढ़ाया और समझ में नहीं है तो जिसको आ गया प्लीज़ उसे समझा दो। और बैठे होगा मेरे साथ तो उर्दू में क्या करूँ, उसको भी मैं कुछ नहीं कर सकती। अब किसी ने एडवांस दिया है बच्चों, किसी ने नहीं दिया है, लेकिन मांगा सभी से जाता है। ड्यू की एंट्री हमेशा नियम है, ड्यू की एंट्री केवल एक ही कंडीशन में माइनस होती है, अगर आपने छीन लिए तो। अगर शेयर छीन लिया तो वो माइनस हो जाता है ड्यू की एंट्री में, वरना यहाँ पे प्रोसेस क्या चलता है, विच एवर इज लेस। कितने रुपए की कॉल है? 4 रुपीज़। घबराना नहीं है बेटा, ये 8 एंट्री के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कहीं एरियर लिखता है, कहीं एडवांस लिखता है। और ये यूनिक क्यों होती है, बोर्ड में प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हर बच्चा करता है। मैं बताऊं क्या करता है बच्चा? 8 एंट्री लिख आता है बस। हम में से अगर कोई ऐसा बच्चा होगा ना जो कहेगा क्या करूं 3 घंटे, तो वो 8 एंट्री लिख देगा, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, कहेगा पढ़ लेना बाप, क्योंकि आता ही नहीं है। ड्यू रिसीव तो सीख लिया हमने, रट लिया, 1 एंट्री से 2, 2 से 4, 4 से 6। अरे बाबा इनमें वैल्यू तो फिट करनी है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सिंपल मैथड है। पहली एंट्री सब्सक्राइब से करनी है, दूसरी एंट्री विचएवर, पूरा क्वेश्चन विचएवर लेस से करना होता है, अनटिल अनलेस कोई छीना ना जाए। बच्चे बेटे जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डिक्टेट किया मैंने 5 मिनट 10 मिनट खराब किए, आधे बच्चे लिख रहे थे, तो क्वेश्चन थोड़ी समझ रहे थे। अगर आप क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आप घर पे जाके से रटोगे, क्योंकि आप समझ कर रहे हो। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 16 क्वेश्चन का चैप्टर है। सुनिए ना, बैठ रहा है। चश्मे का नंबर बढ़ गया, ये 16 दिख रहा है। कितना मांग रहे हैं आप? 6 4 24, 18 का बोल दिया। 2,40,000 रुपए मांग रहे हैं। सबका मिल गया क्या तो सर? आपको एक बार बता दूं मैं आपको, इधर देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल। अब इधर देखो सब, 2,40,000 से डेबिट किया था तो 2,40,000 से क्रेडिट भी कर रहा हूं। हिसाब देखिए अब आप। सर एक बंदे ने एडवांस दिया, रचिता, एक बंदे ने एडवांस दिया। एडवांस क्या हुआ था? क्या हुआ बेटा? ये क्रेडिट हुआ। जब आप इसे एक्सप्लेन करोगे शुड बी डेबिट। बहुत सारे स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं बताओ, इस एंट्री की शुरुआत कॉल्स इन एडवांस से करते हैं कि सर मैंने आपको दे रखा है, आपको याद है ना मैंने आपको एडवांस दे रखा है, तो एडवांस से शुरू करता हूँ, बैंक की एंट्री सबसे लास्ट में करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा रिसीव की एंट्री बैंक से ही होती है। तो कॉल्स इन एडवांस कितने लोगों ने दिया था आपको? ये 800 आपको मिल चुका है। ध्यान रखना, 240 में से 800 आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, यहाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो जब कोई भी टर्म एक्टिवेट होती है बुक्स में, तो या तो वो डेबिट के साथ एक्टिवेट होती है या वो क्रेडिट के साथ एक्टिवेट होती है। किसी भी एडजस्टमेंट का जन्म या तो क्रेडिट होकर होता है या डेबिट होकर होता है। ये एक एडजस्टमेंट है एडवर्ड, या तो ये डेबिट बनता है या ये क्रेडिट बनता है। अगर ये क्रेडिट बना है तो ये राइट ऑफ भी होगा। जो चीज क्रेडिट होती है वो डेबिट भी होगी।
तो ये बता रहा है कि ये पैसा मैंने यहीं दे दिया था अनूप सर, तो 800 आपको नहीं मिलेंगे 240 में से, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। तो 800 को मैंने कॉल सी एडवांस जो क्रेडिट किया था वो कॉल सी एडवांस मैंने क्या कर दिया। अब आप ये मत कहना अनूप सर ये कॉल सी एडवांस डेबिट क्यों हो रहा है। क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैंने इसे डेबिट कर दिया। आपने पैसा दिया है ना बेटा, तो आप दोबारा थोड़ी दोगे। हाथ खड़े कर दे, मैंने आप बोला रचिता बेटा क्या सब मैं दे चुकी हूँ आपको, हाँ बेटे हाथ पीछे करो ले लिए मैंने आपको। आप एक्सप्लेन तो करोगे ना, आप रिसीव कर रहे 240 में 800 आप ले चुके हो। किस नाम से ले चुके हो, कॉल से एडवांस। कॉल से एडवांस को खत्म कैसे करते हैं, जो चीज आपने ज्यादा नहीं दिया बेटा, आपने ज्यादा नहीं दिया, आपने जल्दी दे दिया है। पैसा कोई ज्यादा नहीं देता, एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का दे दिया, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का दे दिया, एडवांस ही तो होता है, एक्सेस थोड़ी दिया आपने। 10 रुपए के शेयर के क्या आपने ज्यादा दे दी क्या, 20 दे दी 30 दे दी क्या, नहीं। एडवांस किसे कहते हैं, एडवांस कहते हैं कि मेरे को ये 4 3 पसंद नहीं, मैंने एक साथ 10 दे दिया आपको। कई लोग तो एप्लीकेशन पे पूरा पैसा दे देते हैं, तो घबरा क्यों रहे हो। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी फुल फीस सबमिट है, तो फुल फीस सबमिट वाला आपके मैंने दे दिया, वो क्या पेपर थे उन्होंने एक साथ दे दिया, तो दे दिया मतलब आपका अकाउंट क्लियर है। तो ऐसा अगर मैं कोई मुझसे कहे हम डेबिट बराबर क्रेडिट कर, तो मांगने में है 240 से मैं डेबिट कर रहा हूँ तो 240 से क्रेडिट भी होगा, और 240 से क्रेडिट होगा 800 मिल चुका है। तो ऐसे कैसे लिखूँ 800 मिल चुका है, या तो एक कोने में ले जाओ सर, इस एंट्री के 800 रुपये की एंट्री ऐसे कर दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए का 800 का। अगर आप ये एंट्री कर दोगे तो आपको कॉल सी एडवांस को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है। आप जब उसे डेबिट करोगे तो आप डेबिट करते हो तो क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ये एडवांस है जो क्रेडिट जन्म हुआ था जिसका, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये डेबिट हो गया, और ये किस कॉल का पैसा था, तो फर्स्ट एंड फाइनल। अब आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक बार क्रेडिट हो चुका है, तो फिर यहाँ मत लिखना। अगर आप इस एंट्री के बाद ये एंट्री करोगे तो फिर यहाँ से कॉल से एडवांस वर्ड नहीं आएगा। इस 240 में से 800 रुपये कम होके 2,39,200 की एंट्री, लेकिन उसके लिए आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। क्या ये इस बात का क्लियरिफिकेशन है कि जो एडवांस वर्ड आया है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 200 × 4 आया है। किस कॉल का पैसा है ये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब एडवांस बना है तो उसमें ब्याज भी बनेगा, कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6। लेकिन आपको यहाँ पर आपके कोर्स में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ना एरियर पर है ना एडवांस पर, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बेटा। कितना मांगा है 240। अगर आप ये एंट्री करोगे तो यहाँ पॉलिसी नीरो वर्ड नहीं आएगा क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप ये एंट्री नहीं करोगे तो फिर ऐसे चलेगा, जिस पॉलिसी एडवांस को आपने क्रेडिट किया है इट शुड बी डेबिट, जैसे वहाँ डेबिट हुआ ना वैसे डेबिट हो जाएगा। 240 बराबर 240 प्रूव कर रहा हूँ, 800 रुपये एडवांस मिल चुका है। और कितने लोग पैसे नहीं देंगे, कितने लोग पैसे नहीं देंगे, शेयर होल्डर। कॉल सी नीडर के अनुसार डेबिट होगा। 600 ने कितने रुपए नहीं दिए, 4 रुपये 24,000। 2400। तो 2400 और 800 कितने रुपए हो गए, 3200। तो 2,40,000 में से 36,800। जानते हैं एंट्री कितने से होगी, 2,36,800। नीचे क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो गया, देख सकते हो आप 240 इक्वल टू 240। 240 से डेबिट 240 से क्रेडिट, मैंने कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करूंगा। इतनी समझ में आ गया, जो चीज़ क्रेडिट हुई थी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब यहाँ पैसा मांगेंगे तो मैं कह दूंगा सर मैंने दे दिए, तो मैंने दे दिया। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो पॉलिसी वन जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगी। तो 240 डेबिट है, 240 ही क्रेडिट रखा है, मैंने ये एंट्री नहीं की। अब इसमें से इतने रुपयों ने आपको नहीं दिया, ये इसने एडवांस दिया है, सर एडवांस भी डेबिट और एरियर भी डेबिट। एरियर ये एडवांस है तो एडवांस कैंसिल। जो चीज जन्म लेती है अगर वो डेबिट भी उतनी है और क्रेडिट भी उतनी है तो अपने आप एडजस्ट होगी। ये टेम्परेरी वर्ड है बेटे, इनका कोई वजूद नहीं है। ज़्यादा मिलना नहीं मिलना ये टेम्परेरी वर्ड है।
अकाउंट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं 10 मांग रहा हूँ, मुझे 2 जने पैसे नहीं दे। प्रीमियम पे अकाउंट ये मानता है कि 10 बराबर 10, डेबिट जितने से उतने से क्रेडिट होना चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करके चलता कि 10 है तो 9 मिलेंगे, 10 के 12 भी हो सकते हैं और 10 के 9 भी हो सकते हैं। अगर 9 हुए तो एरियर है और 12 हुए तो एडवांस है। डर क्यों रहे हो एडवांस और एरियर से? और अगर ये वर्ड एक्टिवेट हो जाते हैं तो अगर एरियर है तभी तो फॉर्म पीरियड है। सर एरियर तो आपने राइट ऑफ नहीं किया क्योंकि वो छीन लिए जाते हैं, तो अपने आप राइट ऑफ ही जैसे होते हैं। अगर एरियर राइट ऑफ हो जाएगा तो उसका मतलब पैसे मिल गया आपको। एरियर राइट ऑफ नहीं होता, उसका पनिशमेंट शेयर का छीनना होता है, तभी तो आप शेयर छीन पाते हो। एरियर इज नॉट राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है? एडवांस। क्योंकि वो आपने जल्दी दे दिया, ज़्यादा नहीं दिया बेटा, 10 के आपने 12 नहीं दिए, कॉल तो वही 3 की, लेकिन आपने इस कॉल को 1 महीने 2 महीने पहले ही दे दिया। तो देखा क्या बार बार 2-2 3-3 मांग रहे हो 10, और एप्लीकेशन पैसे पे तो पूरे दे दो और अलॉटमेंट में मैंने पूरा ही चुका दिया। होते हैं बहुत सारे, आप भी कई बार देते हो स्टेज के नीचे आपको पूरा ऑनलाइन फाइन हो गया। जो कैपेबल होते हैं देते होते हैं कंपनी। अब आप लोग सर कंपनी लेती है, अरे यार बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट सिस्टम है, आज कौन किसी की परवाह करता है? मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया, अब जो करना करते रहो। आपके अकाउंट में तो पैसा आ गया, पैसा आना किसको बुरा लगता है? एक मांग के पैसा मिले, एक बिना मांगे मिले, दोनों में फर्क है। तो कंपनी को किसको बुरा लगता है? बच्चे के सब एडवांस ले क्यों रहे हो हाथ में? अरे दे दिया, ले लिया, आ गया, अब क्या करोगे? अब एडजस्ट होगा। एडजस्ट मतलब उस बंदे से दोबारा पैसा नहीं मांगेंगे। अब 240 की लिस्ट बना के बैठे हो, उसमें से 800 का आपको पहले ही मिल चुका है। किस नाम से मिला था? मुझे दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन जब नीचे एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो 800 कम आएगा काउंटिंग। क्यों? क्योंकि वो बंदा ऊपर दे चुका है। अब मैं से एडजस्ट कैसे करूँ सर? जो चीज़ क्रेडिट हो गई वो डेबिट हो जाएगी। वो एक्सप्लेनेशन है। अब आपने ये एंट्री तो नहीं की, लेकिन आपने कहा मैं ऑलरेडी एडवांस दे चुकी हूँ। जाओ पेरेंट्स मीट करो। इशू 500 शेयर को इश्यू करना है, फॉर्मेट कर लेगा। नहीं करा सर। 600 शेयर वाले को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट एंड फाइनल को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो दिया उसे क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिट प्रीमियम दे दिया ना इसने। सर एप्लीकेशन दिया तो प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए हैं? 4 रुपये। तो 10 में से अगर 4 नहीं दिए तो दिए कितने हैं? 6 रुपये। 600 कितना है? 600 ये 6000 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 600 शेयर को पॉपुलेट कर दिया। ये 3600 कितने शेयर का पैसा है? 600। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 500 ना। कितने पैसे यूज कर सकता हूँ? 3000 यूज कर सकता हूँ। जरा देखिए इशू करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 का शेयर 11 में। यस सर। सिक्योरिटी ये 10 रुपए, ये 1 रुपए, 11 रुपए, कितने शेयर? 500 ये 5500, 5000, 500 कोई पैसा यूज हुआ तो फिर लास्ट एंट्री क्या होगी ट्विंकल? एक्सपेंसेस को कर देंगे भी एक्सपेंसेस के बाद। ये 3000 आपको यूज करने की पावर थी, प्रीमियम पे शेयर इशू हो गया तो यूज ही नहीं हुआ। 3000 एक्सेस में ट्रांसफर। और वो जो खर्चा किया है ना वो यहाँ प्रीमियम से निकाल लेना। देखो प्रीमियम में कितने रुपए पड़े हैं? 1,20,000। तो खर्चा चुकाने की एंट्री क्या है? शेयर इशू एक्सपेंसेस है। क्या है वो? शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक। पहली एंट्री खर्चा चुकाने की। कितने रुपए? 20,000 20,000। ये 20,000 आप कहाँ से निकालोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जब क्रेडिट होती है निकालते समय क्या हो जाएगी? वो डेबिट। और शेयर इशू इशू एक्सपेंसेस वहाँ से चार्ज हो जाएंगे।
ये क्वेश्चन कर लेना, नहीं आए तो फिर हम दोबारा